नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों 15 मिनट शो ये एक नया सीरीज आपके लिए शुरू किया गया है जिसमें हम लोग फास्ट तरीके से बहुत ही रैपिड मोड में जितने भी टॉपिक होंगे, जो भी टॉपिक आएंगे उस टॉपिक को पूरा सब कुछ कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक नजर सब कवर, इसका इसीलिए नाम भी मैंने रखा है, टैगलाइन भी। तो 15 मिनट का ये शो अब से इसी चैनल पर आएगा, सुमित सर जी के पर। तो सबसे पहले तो आप लोग ये नया वाला चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर डेली आपको ये 15 मिनट शो मिलेगा। मात्र 15 मिनट में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, सारा कुछ क्वेश्चन कवर कराया जाएगा बिल्कुल तेजी से रैपिड मोड में। तो आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। तो आप एमजेटी एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर इसकी क्विज भी अब मैं आपको डलवा दूंगा और वहीं पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो इनमें से ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इसमें से मान्यता प्राप्त आपको मिलेगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। वैसे अभी 2021 में एक गजट प्रकाशित किया गया और उसमें बताया गया है कि 2400 बीसी से लेकर के, यानी 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 बीसी तक जो है ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है। तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसके आसपास वाला सिमिलर ये मिल रहा है, इसको आप लगा देंगे, ठीक है ना। बाकी के ऑप्शन में आपको ये नहीं दिखेगा। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो देखो यहां पर नहीं थी पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर मिस्र सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता चल रही थी, चीन की सभ्यता भी थी जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। ग्रीक की सभ्यता बहुत बाद में आई। ग्रीक की सभ्यता अगर आप देखोगे तो ये 800 बीसी से लेकर के ये चला था छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी 600 एडी तक चला था। तो ये बहुत बाद में आई, जबकि यहाँ पर 3000 के आसपास या कहें कि 2500 बीसी के आसपास में बातचीत चल रही थी, है ना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो देखो सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर बात करेंगे हम लोग तो जो इसका उत्तरी हिस्सा था, या कहें कि जो उत्तरी बॉर्डर होता है वो जम्मू कश्मीर तक था, और दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। और यहाँ पर पूर्व में अगर बात करें तो यहाँ पर आलमगीरपुर है, वहां पर जो कि मेरठ में पता है उत्तर प्रदेश के, वहां तक है। और इधर ये पाकिस्तान के सुतकोटरा तक था, इतना दूर तक फैला था। अब इसके अंदर में कौन कौन से राज्य आ सकते हैं, इनके अंदर में पंजाब भी आपका आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, ये सभी, सिंध और बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सभी रीजन आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी दूर में फैली थी। और अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार का आकार था तो आप बताएंगे त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार में ये फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, त्रिभुजाकार ये पूछा जाता है। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां पर मिले हैं। तो देखो घोड़े के अगर अवशेष पूछा जाए तब तो आप बताएंगे सुरकोटरा में मिला था। सुरकोटरा ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में पड़ता है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले में एरिया में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, सुरकोटदा लोथल ये बंदरगाह था, ठीक है, लोथल भी बंदरगाह था और ये भी सुरकोटदा भी बंदरगाह था, ठीक है। इसके अलावा बालाकोट वगैरह भी बंदरगाह थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा, देखो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ये पूछा जाएगा आपसे, काले रंग की चूड़ियां ये कहां पर है। तो आप बताएंगे काले रंग की चूड़ियां, या कहीं कालीबंगा क्षेत्र पाया गया था, कहां पर, राजस्थान में। कालीबंगा एकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर, यहीं पर, ठीक है ना, कालीबंगा में। इसके बाद निम्न में से, इसके अलावा ईंटों का अलंकरण भी वहां पर मिला है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था। तो देखो हड़प्पा काल में जो मोहरें हुआ करती थी ना, वो सिलखड़ी की बनाई जाती थी। किसकी, सिलखड़ी की मैक्सिमम बनाई जाती थी। कुछ रहती थी धातुओं की रहती थी, लेकिन मैक्सिमम सिलखड़ी की होती थी। सिलखड़ी क्या है, समझो पत्थर की जो छोटी छोटी चिब्बियां थी, ठीक है ना, तो सिलखड़ी की बनी होती थी मैक्सिमम। आगे,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की थी। ठीक है, नवपाषाण युग नहीं, पूरा पाषाण युग नहीं, लौह युग नहीं। लोहे की खोज जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई थी, उसके बहुत बाद में हुई। ठीक है, इसके अलावा नवपाषाण या तो पत्थरों का काल हो गया, पूरा पाषाण भी पत्थरों का काल हो गया। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि तांबे की खोज हो चुकी थी, तांबे की खोज हो चुकी थी, और तांबे का ही दोस्तों मिश्र धातु होता है कांस्य से, इसीलिए कांस्य युगीन, कांसों का यूज जो लोग काफी ज्यादा करने लगे थे, इसी वजह से इनको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी, अच्छा हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा जान लो, सारा कुछ मिलेगा इसी वीडियो में, है ना, तो आप पेशेंस बना करके रखो, सारा क्वेश्चन हर प्रकार का मिलेगा। चलो हड़प्पा के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। 1921 में दोस्तों, 1921 में दयाराम साहनी ने की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है ना, दयाराम साहनी ने, रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में ये वर्तमान में स्थित है। ठीक है ना, पाकिस्तान याद रखना, पाकिस्तान। ठीक है, पंजाब आधा पाकिस्तान में है, आधा भारत में है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता वाले लोग मुख्य व्यवसाय इनका था क्या? व्यापार। मुख्य व्यवसाय व्यापार था, लेकिन ये कृषि भी किया करते थे। ध्यान रखना, कृषि भी इनका था, लेकिन मुख्य व्यापार अगर पूछा जाए तो बिजनेस ही था। ठीक है, अच्छा एक चीज और, विनिमय प्रणाली पर इनका बिजनेस था। दूसरी बात, अगर पूछा जाएगा, अभी कल की क्लास जो होगी, जो अगला शो होगा वो होगा वैदिक काल का। वैदिक काल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वैदिक काल के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ठीक है, या कृषि था, कृषि और पशुपालन था। ठीक है, अगला, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता में क्योंकि ईंटों मिले हैं, ईंटों की बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, और ईंटों के घर वगैरह भी मिले हैं, तो ईंटों का ये लोग बेहतरीन यूज करते थे घर बनाने के लिए। नगरीय व्यवस्था थी ये, कैसी व्यवस्था थी? नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी, और इसीलिए इसे प्रथम नगरीय व्यवस्था भी या प्रथम नगरीय काल भी कहा जाता है, या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ईंटों में अगर पूछा जाए कि अलंकरण, ईंटों का अलंकरण कहां पर मिला है? तो ईंटों का अलंकरण, अलंकरण कहाँ मिला है? मैंने आपको बताया जहां पर काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, यानी कालीबंगा में, कालीबंगा में ईंटों का अलंकरण का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, और अगर वक्राकार ईंटें पूछी जाए तो वक्राकार ईंटें कहां पर मिली हैं? वक्राकार ईंटें जो हैं इनके साक्ष्य कहां पर मिले हैं? तो ये मिले हैं चन्हू दड़ों में, चन्हू दड़ों में मिली है। अभी इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अगला, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? दयाराम साहनी ने की है। कब की थी? 1921 में इन्होंने की थी। ये रावी नदी के किनारे बसा है, जो मैंने आपको बता दिया। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो देखो सिंधु सभ्यता में पत्तन या बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, लोथल था। इसके अलावा सुतकटदा दौर भी था, सुतकटदा कटदा दौर भी था। ठीक है, सुतकटदा दौर भी था। इसके अलावा बालाकोट भी था, बालाकोट भी था। ठीक है, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला मत समझना। तो ये सभी जो हैं ये बंदरगाह थे, यानी कि जहां पर शिप वगैरह आया करते थे। उस टाइम पर भी शिप के माध्यम से, जहाजों, पानी के जहाजों के माध्यम से हुआ करता था व्यापार। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई? तो देखो सिंधु घाटी के लोग जो है माप तोल से परिचित थे। इनकी खोज कहां पर हुई? तो खोज अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे लोथल में हुई। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी फैक्ट्रियां कहां मिली हैं, तो माप तौल की फैक्ट्रियां कहां मिली हैं? चन्हू दड़ों में। माप तौल बाट बनाने की फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियां या भट्टियां कहां पर मिली थी? भट्टियां, भट्टियां कहां पर मिली थी? ये मिली थी चन्हू दड़ों में। ठीक है, चलो अगला, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या था? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ये उचित समतावादी थे। कैसे थे? उचित समतावादी माने जाते थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार से था? तो हड़प्पा सभ्यता, या देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। मैंने आपको बताया ना, त्रिभुजाकार शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराइए। यहां पर देखो नदियों के नाम है, और यहां पर दिया गया है सभ्यताओं के नाम, या कहें नगरों के नाम। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के नाम। हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे बसी थी? तो रावी नदी किनारे, पहला वाला सही है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज किया था, और इसको देखो ये कहां, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे बसा था। ठीक है, और ये सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। लोथल जो है, लोथल ये भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है, ये भी सही लगा है। कालीबंगा ये भी देखो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये राजस्थान में है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में, पंजाब
प्रांत में है। अगर मैं प्रांत लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध प्रांत में है। जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं वैसे वहां पर प्रांत होते हैं, तो ये सिंध प्रांत में है। इसके अलावा लोथल अगर बात करें तो ये गुजरात में है, गुजरात राज्य में है, ठीक है। और कालीबंगा पूछा जाए तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक है ना, राजस्थान में है। तो ABCD ये मैच करा लेना, इसमें से जो भी होगा उसको लगा लेना। अगला, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा में ही काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा जुते हुए खेत, इसके अलावा मैंने आपको बताया ईंटों का अलंकरण। कालीबंगा है कहां पर? राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक है ना। राजस्थान में है, किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। राइटिंग पर मत जाइए, आपको स्पीड में कंटेंट देना है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो अगेन मैंने आपको बताया कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया जाता है? तो बृहद स्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाया गया है, यानी कि समझ लो लार्ज बाथ टब पाया गया, स्विमिंग पूल समझ लो, ठीक है। तो बृहद स्नानागार कहां पर पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। और मोहनजोदड़ो मैंने आपको बताया 1922 में खोजा गया था। किसने खोजा था? राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने इसे खोजा था। राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। ये सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा नगर है ये, ठीक है। सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाए तो वो यही है। कहां पर है? और ये तो मैंने आपको बताया सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखो अभी भारत में कौन सा स्थान स्थित है? हड़प्पा जो है ये मैंने आपको बताया पंजाब प्रांत में है। तो जब पंजाब प्रांत में है तो ये तो पंजाब प्रांत में है तो भारत में नहीं है, क्योंकि प्रांत लग गया, ये पाकिस्तान का बात है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में है, और ये भी भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। लोथल है गुजरात में, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लोथल है गुजरात में, ठीक है ना। तो ये दोनों कहां पर है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। देखो अगर आप ये डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए जीएस सफलता बैच 2.0 लाया गया है। सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल कंटेंट के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल है कोर्स। GS20 कूपन कोड यूज करना है और इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 799 में ये बैच मिल जाएगा आपको, जो और जगहों पर आपको 2000 3000 में मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना नगर हड़प्पा था, पहले 1921 में खोजा गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहां पर लगती थी? मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से उत्तरी सीमा लगती थी ऐसे। मांडा जम्मू कश्मीर में उत्तरी सीमा लगती थी। दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां तक था। यहां पर ये आलमगीरपुर तक था, आलमगीरपुर मेरठ है में पड़ता है, मेरठ यूपी में, वहां तक था पूर्वी हिस्सा। और ये वाला जो है जाता है सुतकटदा डोर तक जाता है, जो कि दास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान में। तो चलो उत्तरी सीमा देखो, मांडा जम्मू कश्मीर मिल गया। सिंधु दक्षिणी सीमा पूछा गया है, दैमाबाद महाराष्ट्र लगा देंगे। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, मेरठ बता देंगे। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकटदा दौर या बलूचिस्तान। इन नदियों के नाम भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, जिससे आप जो है एक्स्ट्रा नॉलेज ले सको। देखो ये मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे था। दैमाबाद जो है ये प्रवरा नदी किनारे, प्रवरा नदी। इसके बाद आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे मिलता है। सुतकटरा दौर जो है ये दास्क नदी के किनारे, किसके? दास्क नदी के किनारे मिलता है। ये सभी नदियों के नाम भी आप याद रखेंगे। अगला, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता देखो, अगर आप पहली क्लास लिए होंगे, डेमो क्लास जाकर के लेंगे तो उसमें वो डेमो क्लास फ्री है, उसी में मैंने बताया था ऐसा काल, ऐसा टाइम पीरियड जहां पर हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हों तो उसे हम लोग कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद उत्तर प्रागैतिहासिक काल भी वही आता है, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी ऐसा काल जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य के साथ लिखित साक्ष्य भी मिले लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसा काल जहां पर पुरातात्विक के साथ साथ लिखित भी मिला और लिखित को हम लोग पढ़ भी पाए, जैसे कि हम लोग ये पुराण वेद ये सब की बात करते हैं, या जो भी चीजें बाकी पुराण वेद वेदांग महाकाव्य जितने भी आए हुए हैं वो
सब आते हैं ऐतिहासिक में, क्योंकि वहां पर लिखित साक्ष्य भी हैं। तो लिखित साक्ष्य देखो, सिंधु सभ्यता में क्या हुआ, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो तो मिले ही मिले, लेकिन हमें लिखित साक्ष्य भी मिले, दीवारों पर लिपि वगैरह मिली, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग किसमें रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। किसमें रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया, इन दोनों की सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध थे। तो देखो कौन से पशु की आकृति मिली है, मुहरों पर बैल की। बैल की देखो, मुहरों पर बैल की आकृति मिला, मतलब ये पता लगा कि वहां की मुहर यहां आई थी, यहां की मुहर वहां गई थी। तो इससे क्या पता चला कि व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि मुहरें यहां से वहां कैसे जाएंगी, कोई व्यापार हुआ होगा, है ना। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ जो है ये मिला है दैमाबाद से। दैमाबाद कहां पर मिलता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मिलता है, और कहां पर, प्रवरा नदी के किनारे। अगला, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो देखो मैंने आपको बताया था लोथल और सुतकटदोर। इसके अलावा मैंने आपको बालाकोट भी बताया था, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट और कुनतासी। अब इनमें से सभी आप लगा देंगे, ठीक है। ये सभी जो थे ये बंदरगाह नगर थे। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। स्वतंत्र भारत के बाद की बात करें तो हड़प्पा युगीन स्थलों की सबसे ज्यादा खोज कहां पर हुई है, तो आप बताएंगे गुजरात में हुई है। गुजरात में, गुजरात का ही एक नगर है धौलावीरा, याद रखना धौलावीरा। इसको 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला एकमात्र हड़प्पा कालीन नगर है। धौलावीरा कहां पर पड़ता है, गुजरात में ही। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए सूची वाला मिलाने से ना आपका एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। देखो यहां पर पूछा गया है, हाँ, हड़प्पा कालीन स्थल और यहां पर स्थिति कहां कहां पर है। तो मांडा मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर है, तो आप एक का लगा देंगे सी। दैमाबाद मैंने आपको महाराष्ट्र बताया, दैमाबाद लगा देंगे डी। चलिए कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहां पर है, काले रंग की चूड़ियां, यह है राजस्थान में, ठीक है। राखीगढ़ी कहां पर बचता है, यह बचता है हरियाणा में, है ना। अगला, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप बताएंगे लोहे की प्राप्ति हड़प्पा कालीन सभ्यता से अभी साक्ष्य इसके नहीं मिले हैं। लोहे की प्राप्ति उत्तर वैदिक कालीन के बाद भी मिला है, मतलब समझ लो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास और उत्तर वैदिक काल के पास में मिला था। लोहे की खोज हुई, उसके बाद महाजनपद बनना शुरू हुआ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। यह है आपका होमवर्क, यह है आपका होमवर्क। अब बताइए मुझे कैसी लगी है वीडियो, ये सीरीज से आपको सारे प्रकार का कंटेंट मिला कि नहीं मिला, आप मुझे बताइएगा। ऐसे 15 मिनट का शो मैं डेली आपके लिए लाता रहूंगा, और इसी चैनल पर एमजेटी एजुकेशन 2.0 जो था उसका नाम अब बदलकर सुमित सर जी के हो गया है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने सभी साथियों के साथ जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगेन, अगर आप हमारे जीए सफलता बैच को लेना चाहते हैं तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए। उसी ऐप में आपको ये मिल जाएगा बैच। इसके अलावा इस बैच को ज्वाइन करने के बाद, अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए कूपन कोड में आपको डालना है GS20 डालते ही आपको मात्र 799 में ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।